और बेहतरीन आलिम वही है जो हालात को देख कर फौरन एक्शन ले, किसी की परवाह किए बगैर उन्होंने फौरन एक्शन लिया और कहा कि ये साहब जो चतुर साहब है इन्होंने हज किया और उन्होंने दलाइल और बराइन की रोशनी में ये साबित किया कि हज करना, पैदल हज करना ये बड़ी फजीलत की बात है। हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन कोई हाजी चाहे पैदल हज कर ले, चाहे घोड़े में बैठकर हज कर ले, चाहे लेट कर सोकर, जिस हालत में भी वो हज करने चला जाए, हज करना एक फजीलत है, उस पर उसको सवाब मिलेगा। लेकिन पैदल हज करने की वजह से या हाजी हो जाने की वजह से आलिम से वो अब बेहतर नहीं हो सकता, आलिम से वो अफजल नहीं हो सकता। यही बात गुलाम जिलानी अज़हरी ने दलाइल और बराइन की रोशनी में की। तो इसमें दो तबके के लोग हो गए। एक ने कहा मुफ्ती साहब ने गलत कहा, एक ने कहा मुफ्ती साहब ने सही कहा। मैंने कहा मुफ्ती साहब ने 110% सही कहा। मैं मुफ्ती साहब की हर एक बात की तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगैर वक्त को ज़ाये किए चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक हदीस पाक पढ़ता हूं। नबी रहमत ने फरमाया मन सल्ला अलैहि, ये कीमती बात हो रही है। जितने लोग बैठे हैं मोहब्बत से सुने और कुछ सीख कर जाएं, कुछ ले कर जाएं। मिलाद का मकसद यही है। हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैहि कतबल्लाहु बैना ऐनैहि। हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। कितना मरतबा? पूरा बंदा बोले कितना मरतबा? आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर लिख क्या लिखता है? बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार। ये बंदा जहन्नम से भी आजाद है, मुनाफिकत से भी आजाद है। यानी जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला बंदा होगा वो मुनाफिक नहीं होगा। जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला बंदा होगा वो कभी जहन्नमी नहीं होगा। यार ये दुरूद किसके मुकद्दर में आया है? जरा मोहब्बत से बोलो ना या रसूल अल्लाह। ये दुरूद किसके मुकद्दर में आया है? ये सलाम किसके मुकद्दर में आया है? ये दुरूद और सलाम उसके मुकद्दर में आया है जिसके हाथ में मसलके आला हज़रत का दामन। यार जो सुन्नी है वो सुबह में भी कहता है या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। जो सुन्नी है वो जुमा के बाद भी कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों। मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। और एक बात बताऊं, जब दुरूद की बात है एक बात और सुनिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमान ने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया दुनिया में जितनी भी मक्खियां पाई जाती सब जहन्नम में जाएंगी, शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी। तमाम मक्खी जहन्नम में, शहद की मक्खी जन्नत में। सवाल होता है यार मक्खियों ने कौन सा गुनाह किया? मक्खियों ने कौन सा गुनाह किया है? सवाब और अजाब का जो सिलसिला है ये मरने के बाद शुरू होगा। कयामत में हतमी फैसला हो जाएगा। बाज ऐसे भी लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, बाज ऐसे भी होंगे जो जहन्नम में जाकर जन्नत में जाएंगे। मोहब्बत से बोलिए ना। बाज ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाकर मुस्तफा की शफाअत की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। क्योंकि ये शफाअत का मनसब मुस्तफा को दिया गया है।
मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये शफाअत का मनसब हुजूर को दिया गया है। हुजूर फरमाते हैं 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझको अता की गई, इससे पहले किसी को नहीं दी गई है। हुजूर फरमाते हैं कि इस रुए जमीन पर कभी भी पूरी जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। मखसूस जगह होती थी जहां नमाज पढ़ी जाती थी, मखसूस जगह होती थी जहां नमाज पढ़ी जाती थी। आका फरमाते हैं कि जब से मेरा कदम इस जमीन पर लगा है, शर्क से लेकर गर्ब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। ये उम्मत मोहम्मदिया का खासा है कि जंगल में भी पढ़ेगा तो नमाज होगी, बाजार में भी जगह है पढ़ेगा तो नमाज होगी, मस्जिद में भी पढ़ेगा तो नमाज होगी। जगह की कैद नहीं, जहां जाओगे वहां अल्लाह जाकर नमाज पढ़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के कदम की बरकत है। और एक बात बताऊं, मैं कुछ चीजें छोड़कर जल्दी जल्दी आप तक पहुंचना चाहता हूं। और एक बात बताऊं, हुजूर ने फरमाया ऊती तु शफाअत। जरा मोहब्बत से बोलिए ना। हुजूर फरमाते हैं मुझको शफाअत दी गई, मुझको शफाअत दी गई, यानी कयामत के दिन मैं शफाअत करूंगा, मैं शफाअत करूंगा। और हुजूर की एक हदीस है, उसका टुकड़ा पढ़ता हूं। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अतरौनहा लिलमुत्तकीन, तुम ये समझते हो कि शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए। हुजूर फरमाते ला वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अलखत्ताईन अलमुतलब्बिसीन। फरमाया कि शफाअत मेरी उम्मती के उस गुनाहगार, मेरी उम्मत के उस गुनाहगारों के लिए भी है जो गुनाहों में निकले हुए होंगे, गुनाहों की वजह से उन्हें कोई पूछता नहीं होगा। मैं ऐसों को भी अपने दामन करम में लेकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। यार हुजूर कितना करम फरमा रहे हम गुनाहगार पर। इसीलिए तो मेरा इमाम कह उठा पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। तो दुनिया में जितनी भी मक्खियां पाई जाती है, मुफ्ती अहमद यार खान नहीं में लिखते सब जहन्नम, और शहद की मक्खी जन्नत में, शहद की मक्खी जन्नत में। सवाल होता है मौला, आखिर तमाम मक्खियों ने कौन सा गुनाह किया, और शहद की मक्खियों ने कौन सी नेकी की? तमाम मक्खियों ने कौन सा गुनाह किया जो जहन्नम में जा रहे हैं, और शहद की मक्खी ने कौन सी नेकी की है जो जन्नत में जा रही है? तवज्जो है ना आपकी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा कि जो मक्खियां जहन्नम में जा रही हैं वो सजा पाने के लिए नहीं, सजा देने के लिए। जहन्नमियों पर अजाब होगा, उस अजाब में शिद्दत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्खियों को मुसल्लत करेगा। दुनिया में भी मक्खी जब कान में भिनभिनाती है ना, बड़ी दम करती है कि नहीं करती है, परेशान कर देती है। लेकिन ये दुनिया की मक्खी है, जहन्नम की मक्खी की नौयत अलग होगी। जहन्नम में भी सांप है, बिच्छे हैं, यहाँ भी है। यहाँ के सांप में और जहन्नम के सांप में फर्क है। वहां एक बार डसेगा तो 70,000 साल तक दर्द रहेगा, एक बार डसेगा तो 70,000 साल तक दर्द होगा। तो यहाँ के सांप में और वहां के सांप में इसी तरह यहाँ की मक्खियों में और वहां की मक्खियों में फर्क होगा। लेकिन फरमाया कि तमाम मक्खियां जहन्नम में सजा पाने के लिए नहीं जा रही। किस लिए जा रही? बोलिए ना, सजा देने के लिए जा रही। तो फिर शहद की मक्खी काटती नहीं है क्या?
शहद की मक्खी भी काटती है और जबरदस्त काटती है। कभी उसकी छत को छेड़ कर देखे, जबरदस्त दौड़ाकर लुट जाएगी आपके ऊपर। तो फिर शहद की मक्खी को जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है? ये भी तो जहन्नम में जा सकती थी। तवज्जो है ना आपकी? सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात का दामन दिया। अहले सुन्नत वल जमात के दामन से तुम वाबस्ता हो, और इस दौर में जिसे मसलक आला हज़रत कहते हैं उसका दामन तुम्हें मिला। तो शहद की मक्खियां भी तो काटती हैं, फिर ये जन्नत में क्यों जा रही? तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जवाब दिया, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, जरा मुस्कुराकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा कि जो शहद की मक्खी जन्नत में जा रही है वो इसलिए जा रही है कि शहद की मक्खी जब फूलों का रस चूस लेती है तो वो मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ती है। रब को ये गवारा नहीं कि कोई मक्खी मुस्तफा पर दुरूद पढ़े, उसे भी जहन्नम में दाखिल कर दूं। यह सवाल होता है कि जब मक्खी दुरूद पढ़ती है, रब उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करता। गुलाम मुस्तफा अगर इस सरजमीन पर बैठकर दुरूद पढ़े तो जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए दुरूद की आदत बनाए, दुरूद की कसरत करें, ये बेहतरीन वजीफा है। अगर ये करेंगे तो आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इस पर बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अभी इस पे बात नहीं कर देंगे, फिर कभी करूंगा। ये अकीका की महफिल, इसकी महफिल है, अकीका की मुनासिबत से महफिल सजाई गई है ना, अकीका की मुनासिबत से महफिल सजाई गई है। मंशा यही है बच्चों का अकीका करना। हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल मिल्ला, फरमाया हर बच्चे अपनी फितरत पे पैदा होता है, यानी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर फरमाया कि उसके बाप उसे यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मुशरिक बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। तो जितने भी बच्चे पैदा हुए सब फितरत पे पैदा हो रहे हैं, यानी फितरत इस्लाम पर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इसकी तशरीह उलमा ने क्या की है मालूम है? इसकी तशरीह उलमा ने की, फरमाया कि अल्लाह ने आलम अरवाह में एक वादा लिया। क्या वादा लिया? अलस्तु बिरब्बिकुम। यार इधर देखिए, क्या वादा लिया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तवज्जो है ना आपकी? इधर देखिए भाई, इधर देखिए, तवज्जो है ना आपकी? क्या फरमाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने क्या कहा? बला, आप हमारे रब हैं। क्यों नहीं? आप हमारे रब हैं। सबने कहा आप हमारे रब हैं। अव्वलीन व आखरीन, यानी जो पहले पैदा हुए वो भी जमा हुए, जो बाद में पैदा होने वाले वो भी जमा थे, सबकी रूहें जमा थी। सबने कहा बला, क्यों नहीं? आप हमारे रब हैं। सबसे वादा ले लिया, लेकिन एक वादा लिया गया अंबिया से। तवज्जो है ना आपकी? किससे वादा लिया गया? अंबिया से। क्या वादा लिया गया? जब हुजूर आएंगे, तवज्जो से बोलो ना मोहब्बत से यार, जब हुजूर आएंगे लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो तुम जरूर उन पर ईमान लाना, जरूर उनकी मदद करना। तुम जरूर उन पर ईमान लाना, तुम जरूर उनकी मदद करना। अंबिया से क्या वादा लिया गया? एक इसकी तशरीह मुख्तसर करके आगे बढ़ूं। जब अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को अपने नूर से पैदा कर दिया, उसके बाद मुस्तफा के नूर से तमाम अंबिया के नूर पैदा कर दिए। पहले रब ने मुस्तफा के नूर को पैदा किया, फिर मुस्तफा के नूर से तमाम अंबिया के अनवार पैदा कर दिए। जब तमाम अंबिया के नूर को पैदा कर दिया गया तो तमाम नबियों से कहा गया, क्या कहा गया?
मुस्तफा के नूर की तरफ देखिए, किधर देखिए, मुस्तफा के नूर की तरफ देखिए। तमाम अंबिया किराम ने मुस्तफा के नूर की तरफ देखा। जब तमाम अंबिया ने मुस्तफा के नूर की तरफ देखा तो मुस्तफा का नूर था वाहिद, था वाहिद, बिला तशबीह। ये समझे, अभी इतनी लाइटें जल रही है ना, जब सूरज निकलता है तो एक अकेला सूरज सारी लाइटों पर भारी। जब सूरज निकलेगा ये लाइट की रोशनी मांद पड़ जाएगी, सूरज सब पर गालिब हो जाएगा। इसी तरह जब मुस्तफा के नूर की तरफ तमाम अंबिया के नूर ने देखा, जरा मुस्कुरा कर बोलिए, जब मुस्तफा के नूर की तरफ तमाम अंबिया के नूर ने देखा तो मुस्तफा का नूर था वाहिद, लेकिन 1,24,000 पर था खाली। अब तवज्जो यार, उस नूर में आदम का नूर भी था, शीश का नूर भी था, जकरिया का नूर भी था, यहया का नूर भी था, इस्माइल का नूर भी था, इब्राहिम का नूर भी था, मूसा का नूर भी था, ईसा का नूर भी था। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम का नूर था, लेकिन एक तरफ अकेला मुस्तफा का नूर था, लेकिन वो अकेला मुस्तफा का नूर 1,24,000 अंबिया किराम पर सबने कहा था, या अल्लाह ये किसका नूर है जो है अकेला लेकिन सब पर गालिब। तो रब ने कहा था ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है, अगर इस पर ईमान लाओगे तो नबूवत दूंगा, अगर इस पर ईमान लाओगे तो रिसालत दूंगा। सबने कहा हम मुस्तफा पर ईमान लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबने कहा हम मुस्तफा पर ईमान लाते हैं। अब जब सबने कह दिया कि मुस्तफा पर ईमान लाते हैं तो रब ने ये लाजिम करार दिया, आदम तेरे दौर में मुस्तफा हो, तुझ पर भी ईमान लाना जरूरी, तेरी उम्मत पर भी जरूरी, तू तेरे दौर में हो, तुझ पर भी जरूरी, तेरी उम्मत पर भी जरूरी, इस्माइल तेरे दौर में हो, तुझ पर भी जरूरी, तेरी उम्मत पर भी जरूरी, ईसा तेरे दौर में हो, तुझ पर भी जरूरी, तेरी उम्मत पर भी जरूरी। पता चला जितने भी अंबिया किराम आए हैं इनको नबूवत और रिसालत मिली है, तो मुस्तफा के सदके मिली है। अब तो मेरा ईमान का उठा, जमीनों समा तुम्हारे लिए, वकीलों बिना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, कान में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे। तो पता चला मुस्तफा के सदके सारे नबियों को नबूवत मिली, तमाम रसूलों को रिसालत मिली ना, मिली ना। तमाम नबियों को नबूवत, तमाम रसूलों को रिसालत किसके सदके मिली? बोलिए किसके सदके मिली? किसके सदके? मुस्तफा के सदके। अब इसकी ताईद में एक और हदीस सुना, एक और हदीस सुना दो और बात आगे करो। यार इश्क़े मुस्तफा अगर दिल में पैदा ना हो सका ना तो फिर हम कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कुंबे कबीले, घर वालों से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, खानदान वालों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न करे। हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है, हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार करना है, हुजूर से सबसे ज्यादा इश्क करना है। और हुजूर से इश्क और मोहब्बत की दलील ये है, तवज्जो है ना आपकी। एक बात मुझे बताइए, जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात अगर हो तो सुनने में मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा
मजा आता है कि नहीं आता है? पूरा मजमा तायीद करे, आता है कि नहीं आता है? सुनने में मजा आता है। जब दुनियादार से मोहब्बत हो गई, उसका तस्करा सिर्फ छिड़ जाए तो सुनने में बड़ा मजा आता है। यार उसी की बात करो ना, उसका उठना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, उसका चलना कैसा है। जब दुनियादार से मोहब्बत हुई, उसका उठना बैठना चलना मुस्कुराहट का तस्करा इबादत नहीं है। लेकिन मुस्तफा के गिरफ्तार पर बात करो तो इबादत, गुफ्तार पर बात करो तो इबादत, किरदार पर बात करो तो इबादत, इखलास पर बात करो तो इबादत, मुस्तफा के औसाफ पर बात करो तो इबादत, और मुस्तफा की बुलंदी पर बात करो तो इबादत। वो सिदरा के नबी जिब्रील अमीन कहते हैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, महबूब आप चाहे अपने मुस्तफा को इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया कि 2 कमानों का फासला। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे आका की शान है। बस एक वो हदीस हुजूर ने फरमाया मेरे सदक़े सारी कायनात बनी। ये रब कह रहा है। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। वो हदीस एक सुना दो। हजरत जिब्रील अमीन आए मुस्तफा की बारगाह में। किसकी बारगाह में? मुस्तफा की बारगाह में। फरमाया रब कहता है। कौन कहता है? रब का फरमान लेकर आए। फरमाया या मोहम्मद लौला कमा खलक़तुल जन्नत वलौला कमा खलक़तुन नारा, व फी रिवायत इब्न असाकिर वलौला कमा खलक़तुद दुनिया। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा न करता तो जन्नत न बनाता, आपको पैदा न करता तो जहन्नम न बनाता, आपको पैदा न करता तो दुनिया ही न बनाता। तो पता चला कि मुस्तफा के सदक़े पूरी दुनिया की तख्लीक हुई। और एक रिवायत और सुना दो। मुस्तफा फरमाते हैं कि रब कहता है लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्यता। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा न करता तो मैं छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंज़म मख़फ़िय्यन फ़अबदुनूरिफा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। ऐ महबूब, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद की तख्लीक, मैंने मखलूक की तख्लीक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, मैंने किसकी तख्लीक की? मखलूक की तख्लीक की। और सबसे पहले किसकी तख्लीक हुई? मुस्तफा की। मुस्तफा की। तो पता चला रब ने मुस्तफा को पैदा कर दिया। जी जी। और फिर उन्हीं के नूर से तमाम अंबिया को पैदा किया। जी, उसी के नूर से तमाम दुनिया को पैदा किया। जी सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा की हुकूमत हर जगह, पूरी दुनिया में मुस्तफा की हुकूमत। तवज्जो है ना आपकी? पूरी दुनिया में मुस्तफा की हुकूमत। इसलिए हम सुन्नी जब भी कोई काम करते हैं, खतना हो तो मिला, अकीका हो तो मिला, तीजा हो तो मिला, 40वां हो तो मिला, बरसी हो तो मिला। यार किसी ने पूछा ये हर मौके से मिलाद 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 क्यों? जिंदगी में एक ही बार कर लो, तीजा में कर लो, 40वां में कर लो, मरने में कर लो, जीने में कर लो, एक टाइम कर लो। ये पैदा हो तो मिलाद, खतना हो तो मिलाद, तीजा हो तो मिलाद, 40वां हो तो मिलाद, अकीका हो तो मिलाद। ये तुम सुन्नी हर मौके पे मिलाद क्यों करते हो? तो जनाब की मैंने उसको इल्जामी जवाब दिया। मैंने कहा पानी क्यों पीते हो? तुम पानी क्यों पीते हो? कहा अगर पानी न पिए तो जान जाने का खतरा है। पानी ना पिए तो जान जान। मैंने कहा एक टाइम पी लो, सुबह पानी, दोपहर पानी, दोपहर पानी, रात पानी, दिन पानी, सोकर उठे तो पानी, सोने लगे तो पानी। ये दिन भर पानी पानी क्यों? कहा अगर पानी न पिए तो जान जाने का खतरा। मैंने कहा अगर जिक्र मुस्तफा न करे तो ईमान जाने का खतरा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा न करे तो ईमान जाने का जिक्र यार, हम सुन्नियों की रूह की ग़िज़ा है मुस्तफा का जिक्र। सुभान अल्लाह। जब तक मुस्तफा का जिक्र नहीं होता है हमारी कोई दीनी मजलिस महफिल मुकम्मल ही नहीं होती है। और जब तक मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ा जाए हमारी मजलिस न शुरू होती है न खत्म होती है। आगाज में भी दुरूद, इख्तिताम में भी दुरूद। हम मुस्तफा से ऐसी मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, तवज्जो है ना आपकी? मुस्तफा से जब मोहब्बत है तो मुस्तफा की हर सुन्नत से मोहब्बत होनी चाहिए। जी माशाअल्लाह। मुस्तफा की हदीस, मुस्तफा ने जो किया, मुस्तफा ने जो कहा और सहाबा ने जो किया, मुस्तफा खामोश रहे, वो सब मुस्तफा की हदीस। कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस, वो सब हदीस। मुस्तफा ने जो किया वो भी हदीस, मुस्तफा ने जो कहा वो भी हदीस। सहाबा कर रहे थे, मुस्तफा खामोश रहे, वो भी हदीस। अब हम अकीका के लिए, अकीका सुन्नत है, क्या है? बोलिए ना, क्या है? कब करना चाहिए? जब बच्चा पैदा हो तब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए करना चाहिए। और हुजूर की एक हदीस है, फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है उसका जब तक अकीका ना हो जाए तब तक बच्चा जो है वो रेहन होता है, रेहन होता है, गिरवी होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने इसकी तशरीह की, फरमाया कि जब तक बच्चे का अकीका ना हो जाए बच्चों की नशोनुमा सही नहीं होती। बच्चे बुरी चीजों से बच नहीं पाते हैं और जब अकीका हो जाता है तो बच्चे बुरी चीजों से बचते हैं। उसकी नशोनुमा होती है, उसकी परवरिश अच्छी होती है, उसके अखलाक और आदात अच्छे हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है यार ये बकरा या गाय ज़बह करने से बच्चे का अखलाक, बच्चे का किरदार, बच्चे का नशोनुमा कैसे अच्छा होता है? तो मैं कहता हूँ जिसे तुम ज़बह कर रहे हो वो खाली ज़बह नहीं है, वो मुस्तफा की सुन्नत है। अकीका की नियत से ज़बह कर रहे हो। एक तरफ मुस्तफा की सुन्नत अदा हो रही है, दूसरी तरफ बच्चों की अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ खाली ज़बह नहीं है। अगर खाली ज़बह हो तो उसको कहते हैं खाने पीने के लिए ज़बह कर लेना, बिस्मिल्लाह। लेकिन नियत है अकीका। जब अकीके की नियत से जानवर ज़बह करोगे तो बच्चों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए अकीका से पहले हम अपनी माँ और बहनों से कहेंगे आपकी एक और जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? बच्चा जब पेट में होना उसी वक्त से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। जी पेट से ही तरबियत शुरू। आपको मैं बताऊं, हुजूर की एक सहाबिया है उम्मे सुलैम। कौन? उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम हामिला थी, जंग में चली। यार इसके मुस्तफा देखे। आज अगर हमल से हो शौहर कहते पानी लेते आओ तो 10 तरह के ड्रामे होते हैं और फिर वो नखरे होते हैं। मैं कहता हूं नखरा सहे आप औरतों की, लेकिन जायज काम में सहना है, नाजायज काम में नहीं सहना है। और मर्दों से भी कहना चाहूंगा नाजायज जुल्म आप औरतों पर नहीं कर सकते। औरतों का भी हक है। मफहूम है, बुजुर्गों ने लिखा, हदीस का मफहूम है, जो अपनी बीवी को तलब से ज्यादा देता है ना फिर अल्लाह ताला उसकी रिस्क में भी इजाफा फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो जहां पर शौहर के हुकूक है वहां पर बीवी के भी हुकूक है। इसी को कहते हैं इस्लाम। इस्लाम एतदाल का दर्स देता है, इफरात और तफरीद का दर्स नहीं देता है। ये अलग बात है कि औरतें समझ नहीं पाती, कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी है। लेकिन यार वो इस्लाम जिसने तुम्हें पर्दे जैसी अजीम नेमत दी है ताकि तुम गैरों की नजर से बच सको, वो इस्लाम जिसने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है
और उस पर्दे की हिफाजत के लिए शौहर जैसी अजीम नेमत। वो औरत जब कभी ऐसा था कि औरतों को नीची निगाहों से देखा जाता था, सताया जाता था, मारा जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन जब मक्के की सरजमीन पर हुजूर पैदा हुए, उसके बाद से एक भी बेटी जुल्मन नहीं मारी गई, एक भी बेटी कत्ल नहीं की गई। मुस्तफा ने ऐसा निजाम राइज कर दिया पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर मुस्तफा का निजाम जब राइज हुआ है तो यहूदियों ने भी कहा बेटी प्यारी है, ईसाइयों ने भी कहा बेटी प्यारी है, नसरानियों ने भी कहा बेटी प्यारी है, तमाम मज़ाहिब के लोग कहने लगे बेटी मेरी प्यारी है। ये प्यारी बेटी का सबसे पहले जो इशारा किया है, सबसे पहले जो प्यारी बेटी की तबलीग मुस्तफा ने किया है। फातिमा से मुस्तफा इतनी मोहब्बत करते थे कि आका कहते हैं फातिमा तू बज़ा तुम मिन्नी फमन अबग़ज़हा। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दिया मुझको तकलीफ। सोचिए ये पैगाम किसने दिया? मुस्तफा ने। सिर्फ पैगाम ने दिया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। मुस्तफा जब कहीं जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ज़हरा बतूल से मिलते, और जब आते ना तो ज़ौजा से बाद में मिलते, बेटी से पहले। सुभान अल्लाह। ये बेटी से मोहब्बत है, प्रैक्टिकल करके मुस्तफा ने दिखाया। और फिर ये निजाम पूरी दुनिया में राइज कर दिया कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है तो वो रहमत है। क्या है? रहमत है। और याद रखिए अगर आपकी कोई परेशानी है, मुसीबत है, कर्ज में डूबे हैं, रिस्क में तंगी है, आपके घर में बेटी की कदम पड़ जाए और मोहब्बत से अगर आप उसको दिल से तस्लीम करेंगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं उस बेटी की बरकत से अल्लाह की परेशानी। जी। लेकिन शर्त ये क्या है? बच्चियों की अहमियत को समझे। हमने बच्चों की अहमियत को नहीं समझे। बेटी आती है ना, बोझ समझने लगते हैं। यार बेटी ने आपसे क्या मांगा? जो बेटा ने मांगा वो बेटी ने मांगी। वही ना हुआ? ऐसा तो नहीं है कि बेटियों ने कुछ और मांगा और बेटी ने कुछ और मांगा और बेटों ने कुछ और मांगा। जो बेटी को खिलाते हो बेटे को खिलाओ, जो बेटे को खिलाते हो बेटी को खिलाओ। उम्मीद लोग ये लगाते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारे लिए दुनिया तैयार कर देगा। यही ना उम्मीद रहती है, बच्चा माल देगा, हमारे लिए दुनिया तैयार कर देगा। ऐसा नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं खुद खानका में बैठकर रोज 20 लोग 25 लोग को ऐसा मुलायजा कर रहा हूं जिसकी मां आकर तड़पती है, सिसकती है, बिलकती है। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, पुरुलिया के साइड पे, बंगाल के साइड में एक माँ आई, कसम वल्लाही बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पर बैठकर एक माँ आई, कहने लगी एक ताबीज दे दीजिए। मैंने कहा ताबीज क्यों लेना चाहती है, क्या परेशानी? कहा आज 6 महीने हो गए, बच्चे शहर में हैं, एक ही 2 बेटा है, वो सब शहर में, मुझको छोड़ चुका है। 6 महीने से न पैसा भेजता है, न कोई ख्याल करता है, न फोन करता है। मैं दवा के लिए तड़पती हूँ, दवा के लिए तरसती हूँ, मुझको एक ताबीज दे दीजिए। मैंने कहा कितना बदनसीब है वो बेटा, कितना बदनसीब है वो बेटा कि उसने दुनिया तो कमा लिया लेकिन जन्नत जैसी अजीम नेमत से महरूम हो गया। दुनिया तो कमा ली उसने लेकिन जन्नत हाथ से उसकी गई। हुजूर फरमाते उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने पूरे माँ बाप को पाया और माँ बाप को पाकर जन्नत हासिल की। यार वो कितना बदनसीब बेटा होगा जिसने बुरे माँ बाप को पाकर माँ बाप की कदर ना कर सका, माँ बाप की इज्जत ना कर सका, माँ बाप की तकलीफ ना कर सका। वो कितना बदनसीब बाप हो बेटा होगा। और एक बात और बताओ, बच्चे की तरबियत शुरू से करें। जब बच्चा माँ के पेट में हो ना तो ही उसकी तरबियत शुरू हो जानी चाहिए। कैसे तरबियत हो?
बच्चा पेट में होता है, बस थोड़ी देर और सुन लें। बच्चा पेट में होता है, हम क्या करते हैं, हमारी औरतें क्या करती हैं, बिंदास मोबाइल देख रही होती हैं। अभी तो वो स्क्रॉल आगे बढ़ाते जाओ, रील चल रहा है, बिंदास मूवी चल रहे हैं, बिंदास मोबाइल में अजीबो गरीब हरकत देखे जा रहे हैं। यार मुझे बताओ, बच्चा पेट में है, पेट में बच्चा जब होता है तो साइंस भी ये कहती है कि बच्चा माँ के मूड के अकॉर्डिंग हरकत पेट में करता है। जब माँ का मूड ठीक होता है तो पेट में बच्चे का मूड ठीक होता है। जब माँ खुशहाल रहती है तो साइंस ने कहा कि बच्चा भी खुशहाल पैदा होता है। और जब माँ का मूड ठीक नहीं होता है, माँ बाप में जब हमेशा झगड़े रहते हैं, घर के माहौल ठीक नहीं होते, तो बच्चा भी कुंजैन पैदा होता है। ये तो मिसाल साइंस ने आज दी है, आज तहकीक की है, लेकिन हमारे पास नजीर आज से नहीं, कई सौ साल पहले से मौजूद है, कई सौ साल पहले से मौजूद है। मुझे बताओ, गौसे आजम माँ की पेट में है, जो है ना आपकी गौसे आजम माँ के पेट में है। और जब माँ के पेट में है, माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती है। और जब माँ कुरान की तिलावत कर रही है, जब गौसे आजम पैदा हुए, उस्ताद के पास गए, पहला दिन था, अल्हम्दो से सुभानल्लाजी असरा तक गौसे आजम ने मुकम्मल पढ़ दिया। उस्ताद ने कहा, पहली बार मदरसे आए हो, ये इल्म आया कहां से? तो गौसे आजम ने कहा था, जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, मैं रोजाना माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनता था, मुझे पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो जिंदा मिसाल हमें मिलता है। इसीलिए जब बच्चे पैदा हो, पेट में हो, तो उनकी अच्छी तरबियत, माँ को चाहिए कि बाइखलाक हो, बाकिरदार हो, कुरान की तिलावत करे और जल्द से जल्द अकीका करे। बच्चे रैन होते हैं, अकीका का इसमें बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए उसका अकीका भी जल्दी करे। और एक बात, अकीका में बहुत सारी गलत फहमियां जो राइज हो चुकी है देहातों में, उसको भी खत्म करें। हुजूर ने अपना खुद अकीका किया और हसनैन करीमैन का भी अकीका किया। जी जी जी। अकीका में आप एक खस्सी भी कर सकते हैं, अगर मर्द हो एक भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, बच्चे के लिए, बेटा के लिए दो, बेहतर वही है दो, लेकिन अगर कोई दो ना कर सका तो एक भी कर सकता है। हजरत हसन का अकीका हुजूर ने एक दुम्बे से, तो एक से भी हो सकता है। और फिर नर और मादा का अमल दखल नहीं है, मेल और फीमेल का अमल दखल नहीं है। अगर बच्चा है तो आप फीमेल बकरी भी कर सकते हैं, बेटा है तो आप फीमेल बकरी भी कर सकते हैं, बेटी है तो आप मेल बकरी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो नर होना चाहिए, बेटी है तो मादा होना चाहिए, ये भी नहीं है। दो नहीं कर सकते, एक कर सकते हैं, लेकिन अकीका जल्दी करना है, इसमें बड़ी हिकमतें पोशीदा है, समझ रहे हैं? इसीलिए अकीका में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी बात सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। शायद आपको लगता होगा मौलवी साहब यहाँ बैठ गए, अब जल्दी खत्म कीजिए, टाइम बहुत हो गया है, खाने पीने का नज़्म ज़ब्त है। मैंने मूड बना लिया, अभी तो मैंने चैप्टर खोला ही नहीं था, क्योंकि मैंने देख लिया कि चैप्टर खोलूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर खोला नहीं, लेकिन एक बात, आखिरी बात सुनिए, आखिरी मरहला, ये दौरे पुरफितन है। भाई इसको गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। ये दौरे पुरफितन है। इस दौर में सही और गलत की तमीज बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। अवाम तशवीश का शिकार हो जाती है जब कोई अमल स्टेज पर होता है, जब कोई मामला स्टेज पर होता है। उलमा में दो तत्व बन जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसकी तमीज नहीं हो पाती। उलमा के दो राय हो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है। अभी नया सानिया हुआ,
मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब जो बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, अच्छी सलाहियत के मालिक हैं। उन्होंने किसी जलसे में शहाब चतुर नाम सुना है अपना नाम सुना है शहाब चतुर के हवाले से जो हज पैदल किया था, हज करने के लिए पैदल गया था, हज करने के लिए पैदल गया। एक जलसे में लोग उनसे मिल रहे हैं। अब तकरीर उलमा की हो रही है। अब तकरीर के दौरान एक ऐसे शख्स से मिलना या किसी भी शख्स से मिलना जिससे तकरीर डिस्टर्ब हो, जिससे दीन के पैगाम देने में खलल पैदा हो, ये कहां तक सही है भाई? बताएं आप। एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है, तकरीर कर रहा है, दीन का पैगाम आम कर रहा है, और लोग आकर के तकरीर ना सुनकर उससे मिल रहे हैं। ये सही है? बताएं आप। उलमा का बयान हो रहा, खामोशी से बैठकर सुनना चाहिए। कुरान और हदीस बयान हो रहा, खामोशी से सुनना चाहिए। अब लोग माहौल खराब कर रहे हैं, एक तरफ उनसे मिल रहे, एक तरफ गुफ्तगू हो रही, तो बदनज़मी होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने बरवक्त एक्शन लिया, और हिकमत यही है, और बेहतरीन आलिम वही है जो हालात को देख कर फौरन एक्शन ले, किसी की परवाह किए बगैर उन्होंने फौरन एक्शन लिया और कहा कि ये साहब जो चतुर साहब है, इन्होंने हज किया, और उन्होंने दलाइल और बराइन की रोशनी में यह साबित किया कि हज करना, पैदल हज करना, ये बड़ी फजीलत की बात है। हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा किया है, लेकिन कोई हाजी चाहे पैदल हज कर ले, चाहे घोड़े में बैठकर हज कर ले, चाहे लेट कर सोकर, जिस हालत में भी वो हज करने चला जाए, हज करना एक फजीलत है, उस पर उसको सवाब मिलेगा। लेकिन पैदल हज करने की वजह से या हाजी हो जाने की वजह से आलिम से वो अब बेहतर नहीं हो सकता, आलिम से वो अफजल नहीं हो सकता। यही बात गुलाम जिलानी अजहरी ने दलाइल और बराइन की रोशनी में की, तो इसमें दो तबके के लोग हो गए। एक ने कहा मुफ्ती साहब ने गलत कहा, एक ने कहा मुफ्ती साहब ने सही कहा। मैंने कहा मुफ्ती साहब ने 110% सही कहा। मैं मुफ्ती साहब की हर एक बात की तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद कामरान हसीब साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर जितने उलमा बैठे हैं सबने कहा हम भी तायद करते हैं हजरत। मोहतरम मदर फैजी साहब यहाँ बैठे कह रहे हैं हम भी तायद करते हैं। जी जी यार उलमा को तायद करना ही चाहिए। जी जी, बर वक्त एक्शन लेना ये बहुत जरूरी है। माहौल खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बर वक्त एक्शन लिया है और कुरान और हदीस की रोशनी में आलिम की अहमियत बताई है और अमलन भी बताई है। जी जी जी, अमलन भी उन्होंने एक्शन लेकर आलिम की अहमियत को बताई है। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने गलत किया। अच्छे इसमें जो उलमाए हक हैं, यार हिंदुस्तान में भी दो तरह के उलमा हो गए अपनों में। कुछ लोगों को मुहद्दिसे कबीर ताजुश शरिया भी हजम नहीं हो रहा, मुहद्दिसे कबीर ताजुश शरिया भी हजम नहीं हो रहे। तो जिन लोगों को मुहद्दिसे कबीर और ताजुश शरिया हजम नहीं होते, वो हम लोग को कहां से हजम कर पाएंगे? वो हम लोगों को कहां हजम कर पाएंगे? और जिन लोगों ने आंख बंद करके मसलके आला हजरत को माना है, उन्होंने कहा कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह। और एक आखिरी बात बताऊं, ये मसलके आला हजरत और आला हजरत की मोहब्बत ये पहरा है। आज पूरी दुनिया में राफजियत सर चढ़कर बोल रही है, शियत सर चढ़कर बोल रही है, मौलाइयत सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन हमारे स्टेज का माहौल वही है। हंसना खाना हमें पसंद है। वो उलमा जो रवायती अंदाज में इधर उधर की बात करके चले जाए वो हमें पसंद है, और जो दलाइल और बराइन की रोशनी में बात करते वो हमें पसंद नहीं है।
और वो लोग अपने गोल और एम के मुताबिक काम कर रहे हैं और कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा मिजाज दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। जहां पर राजनीतियत सर चढ़कर बोल रही है, वहां पर हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को जवाब दलाइलो बराहीन की रोशनी में दे और ऐसे आलम में हम उनको आला हजरत की मोहब्बत उनके दिल में बैठा दे, इसलिए कि आला हजरत की मोहब्बत जिसके दिल में बैठ जाती है फिर उसके दिल में न राबजियत आती है, न खारजियत आती है, न नासबियत आती है। यार आला हजरत की मोहब्बत एक ऐसा पैरा है, जब बैठ जाती है तो फिर वो बंदा यही कहता है अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है। सहाबा भी मेरे, अहले बैत भी मेरे, हमें सबसे मोहब्बत। और एक बात, आखिरी बात ये है कि कोई कादरी हो, चिश्ती हो, नूरी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, मातुरीदी हो, अशअरी हो, हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, कुछ भी हो, अगर उसका अकीदा अहले सुन्नत से नहीं मिलता हो, अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो हम कादरी, चिश्ती, रज़ी, बरकाती को तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे आजकल कुछ अशरफी लेवल लगाने वाले लोग, कुछ कादरी लेवल लगाने वाले लोग, कुछ चिश्ती लेवल लगाने वाले लोग ऐसे हैं जो लगाते कादरी है लेकिन कादरी चक्के लेवादे में, लगाते अशरफी है लेकिन अशरफी चक्के लेवादे में, लगाते चिश्ती है लेकिन चिश्ती चक्के लेवादे में राबजियत को फरोग दे रहे हैं, चिश्ती चक्के लेवादे में, अशरफी चक्के लेवादे में वो मौलाइयत को फरोग दे रहे हैं और वो असल में वो ईरानी माल से मिले हुए, ईरानी माल उनको मिल रहा है। लगाए हुए हम कादरी है, चिश्ती है, अशरफी है, लेकिन माल जब मिल रहा है तो लेवल ये है, प्रमोट कर रहे हैं शियों को। कितनी बड़ी बड़ी खानकाहों को मैं जानता हूं जिनके सज्जादा नशीनों का यह हाल है कि वो भटक गए। सिप्तान हैदर, मैं उनके बुजुर्ग के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल नहीं सकता, मेरी जुर्रत ही नहीं है, लेकिन वो भटक गया। सिप्तान हैदर ट्रैक से हटा, क्यों? ईरानी माल मिलने लगा। एक मौलवी जहांगीर है, कौन है? मौलवी जहांगीर, नागपुर में रहता है। वो क्या करता है? मौलवी जहांगीर उसने कभी भी बदअकीदों के खिलाफ जुबान नहीं खोली, नाम नेहाद मौलाइयों के खिलाफ जुबान नहीं खोली है। उसकी जुबान जब भी खुली है तो कभी मुहद्दिसे कबीर के खिलाफ खुली है, कभी गुलजारे मिल्लत के खिलाफ खुली है, कभी कायदे मिल्लत के खिलाफ खुली है और कभी मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ। यानी जो अहले सुन्नत के उलमा है उनके खिलाफ जुबान इनकी खुलती है, लेकिन जो राफजी शिया है उनके खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुलती। और एक बड़ी बात बताऊं, जो सहाबा की गुस्ताखी करने वाले हैं उनके खिलाफ इनकी जुबान कभी नहीं खुलती, और जो एतदाल के साथ अहले सुन्नत का मौका बयान करते हैं उनके खिलाफ इनकी जुबान खुलती है। तो इस तरह मौलवी जहांगीर टाइप के लोग जिनको ईरानी माल मिलता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर तेरी जुबान हमारे अकाबरीन खासकर मुहद्दिसे कबीर, कायदे मिल्लत, गुलजारे मिल्लत के खिलाफ खुली गई तो हम जैसे सैयद अभी मौजूद है तुम्हें जवाब देंगे और बताएंगे दिल के रजा है, खंजरे बुखार पर के बाहर आशा से कह दो खैर। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए हमारे उलमा बाकी हैं, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उलमा कहें आप उनकी बात की तायीद करें, जाहिल के चक्कर में मत पड़े। मुफ्ती गुलाम जिलानी हज़री साहब ने सच कहा, उनकी तायीद करनी चाहिए। इसी तरह जो उलमा हक बोलते हैं उनकी तायीद करनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।